हेलो फ्रेंड्स, आज हम एज्योर सीरीज में एडी ज्वाइन सीखने वाले हैं। एज्योर एडी ज्वाइन कल मैंने आपको सिखाया था कि यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बल्क यूजर क्रिएट होता है, कैसे पोर्टल पे यूजर को हम लॉग इन करते हैं। आज हम बात करेंगे एज्योर एडी ज्वाइन के बारे में और उसमें आपको डिफाइन करेंगे कि एडी में डिफरेंस क्या होता है, ऑफलाइन एडी में डिफरेंस क्या है और एज्योर एडी के अंदर डिफरेंस क्या है। जब हम ऑफलाइन एडी की बात करते हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है डोमेन क्रिएशन के लिए, कैसे डोमेन कंट्रोलर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम अपने पीसी को क्लाइंट बनाते हैं, कैसे अपने डोमेन कंट्रोलर को ज्वाइन करते हैं और उस यूजर के ऊपर पॉलिसीज कैसे लगाते हैं। ये सारी चीजें ऑफलाइन एडी के अंदर, सर्वर के अंदर हम देख चुके हैं। सेम थिंग अगर हम अज्योर एडी के ऊपर करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम अपना टेनेंट क्रिएट करते हैं, यानी अपनी अज्योर आईडी क्रिएट करते हैं, तो हम जो आईडी क्रिएट करते हैं उसी नाम से हमारी एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी बन जाती है, एक टेनेंट क्रिएट हो जाता है और हमारे जितने भी रिसोर्सेज हम एक्सेस कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं, वो सारे रिसोर्सेज मेरे उस टेनेंट का हिस्सा होते हैं। तो अगर मैं जब मैं एज्योर एडी आपको क्रिएट करना बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। डिफॉल्ट डायरेक्टरी में हम अपने प्रेमिसेस के किसी सिस्टम को अगर ज्वाइन कराना चाहते हैं, अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी यानी डिफॉल्ट डोमेन के अंदर ज्वाइन कराना चाहते हैं, वही प्रैक्टिकल आज हम करने वाले हैं। तो कैसे हम इसको कहते हैं एडी ज्वाइन। तो हम एडी एज्योर एडी ज्वाइन कैसे करते हैं, ये स्टेप्स देखेंगे। साथ ही हम कैसे उसको मैनेज करते हैं अपने डिवाइस को, ये भी देखेंगे थ्रू द बिट लॉकर। हम बिट लॉकर की पॉलिसी के थ्रू चेक करेंगे कि हम अपने डिवाइसेस का रिकवरी पासवर्ड और ये सब एज्योर एडी के ऊपर सिक्योर रखना चाहते हैं तो कैसे सिक्योर रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक यूजर अगर क्रिएट कर रहे हैं, वैसे आप रियल सिनेरियो की बात करें, आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, हो सकता है कि वो रोज पासवर्ड भूल रहे हैं, उनका पासवर्ड रीसेट करना है, या आप उनकी आईडी को सिक्योर करने के लिए एमएफए इनेबल करना चाहते हैं। ये सर्विसेज अगर आप यूजर को देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल हम चलते हैं एज्योर एडी ज्वाइन की तरफ।